साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, बजट हर साल आता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात कहें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कहें, लेकिन बजट कितना महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पर बहुजन समाज के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लिए कितना बजट आता है, कितना खर्च होता है, कितना लैप्स होता है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये जानना है तो उमेश बाबू जी से बातचीत करनी होगी। दिल्ली से आए हैं उमेश जी, आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि बजट दरअसल क्या है। उमेश बाबू जी, आपका स्वागत है सबसे पहले इस कार्यक्रम में। और मैं जानना चाहूँगा कि बजट जो है, आमतौर पर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बजट का मामला है, आंकड़े का मामला है, तो वो दूर भागते हैं। लेकिन आप बताते हैं कि बजट कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए। तो ये बताइए कि बजट का जो है हमारे बहुजन समाज पर क्या असर पड़ता है। जी धन्यवाद, आपने जो है मुझे अपने चैनल पर जो है बात करने के लिए मौका दिया। बेसिकली मैं दलित और आदिवासियों के संदर्भ में बात करूंगा स्पेसिफिकली, बाकी डिटेल्स में हम बात कभी कर लेंगे। तो दलित और आदिवासियों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि उनके लिए जब पैसा ईयर मार्क हो गया है बजट में, या देशी भाषा में बोलें तो उनके लिए नोट छप गई है, उनके हिस्से का कुछ नोट छप गया है। जितना नोट छपता है, सरकार छापती है या संविधान के हिसाब से छापा जाता है, उसमें से कुछ हिस्सा उनके नाम से जो है छप गया है या ईयर मार्क हो गया है। तो कितना हुआ है, यह बात हर किसी को जाननी चाहिए। और जब जान गए तो उसके बाद उनको अपना क्लेम भी करना चाहिए, दावा भी है कि हमको क्या चीज़ें चाहिए, कैसे चाहिए, ताकि सरकार को सहूलियत हो कि उनके लिए उस तरह का कार्यक्रम बना सके। अभी जो है सरकार अपने हिसाब से बनाती है, अपने हिसाब से बिगाड़ती है, और वो सरकार ही जानती है कि क्या बना रही है और क्या बिगाड़ रही है। बाकी जिनके लिए बना रही है उनको पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या बनाया है, क्या नहीं बनाया है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, तो शिक्षा में यह एक चीज़ है जो जरूरी है, जो जानना चाहिए। क्योंकि संविधान के प्रेम्बल में ही लिखा गया है कि जो न्याय की बात है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो आर्थिक न्याय की बात हम छोड़ क्यों देते हैं? और क्या ये बात हमको समझने की और शिक्षित होने की बात नहीं है? यह बात हम सारे जो है, जो दलित और आदिवासी हैं, उनको अपने आप से पूछना चाहिए। और जब वो खुद स्पष्ट हो जाएंगे तो सरकार का उससे फ़ायदा है। क्योंकि जब स्पष्ट ये होंगे तो अपनी मांगें स्पष्ट रखेंगे और सरकार को सहूलियत होगी कि उनके मांग के हिसाब से वो नीतियों को बना करके उसमें बजट आवंटित करे। तो ये तो आप मोटा मोटी भाषा में, मतलब इस बात को देशी भाषा में समझ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकते हैं। जागृति जब तक ये मालूम नहीं होगा लोगों को, तब तक लोग जो है अपना ये दावा नहीं करेंगे। एक चीज़, देश का सारा संसाधन है, ये मुल्क हमारा है, इस देश के हम नागरिक हैं। देश में जो व्यवस्था बन रही है उसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। अगर हमको नहीं मालूम है तो एक तरह से यह माना जा सकता है कि हम देश का जो व्यवस्था है उससे हम कट गए हैं। तो जो भावना है देश का नागरिक होने का, वह भावना बहुत प्रबल होती है। और जब प्रबल होती है तो उसका एक प्रमाण है कि हमको मालूम है कि ये क्या व्यवस्था है और उसमें हमारे लिए क्या बनाया गया है। व्यवस्था का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई SC ST समाज के लिए बजट आया है तो उसके लिए कहीं हाउसिंग का सुविधा मिलना है, किसी स्कीम में सब्सिडी मिलनी है। मैं इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये आपकी रोज़मर्रा के जो जीवन है उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हॉस्पिटल बनना है या और दूसरी जो सुविधाएं हैं, चिकित्सा की सुविधाएं मिलनी है। तो मान लीजिए कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई बजट 1000 करोड़ का या लागू पास होता है, तो उसमें से क्या क्या होने वाला है, किस मत पे आने वाला है? देखिए, ये होता है दो तरह के हिस्से में। आप देखिए, जनरल प्लान, जनरल जो बजट है, और कंपोनेंट बजट है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कंपोनेंट बजट होता है, जो केंद्र सरकार की या राज्य सरकारें
बजट सर्कुलर और बजट मैनुअल बनाती हैं और वह कानून के हिसाब से होता है। उसमें यह साफ लिखा है कि जो भी बजट इनके लिए आवंटित है वह उन्हीं मदों में खर्च किया जाएगा, उन्हीं स्कीम में खर्च किया जाएगा जिससे इनके व्यक्ति का, परिवार का और बस्ती का फ़ायदा हो। और जो हॉस्पिटल और सड़क बनाने के लिए जो बात कर रहे हैं, इसके लिए दूसरे बजट हैं, बजट का दूसरा हिस्सा जो जनरल बजट है उससे ये सारी चीज़ें बनेगी। अभी क्या हो रहा है कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो पैसा आवंटित है, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो पैसा आवंटित है, तो उस पैसे से सड़क बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं। थोड़ा से बताएंगे कि कितना पैसा आवंटित होता है, आमतौर पर उसकी आंकड़ा क्या होता है, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो समझ सके कि किस तरह से बजट का जो खेल है वो होता है। देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट की बात करें तो 4 साल में करीब 37-38 हज़ार करोड़ रुपए लैप्स हो चुके हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि इस बार जो है करीब इनके लिए 28 हज़ार करोड़ रुपए आवंटित है, दोनों का मिला करके, SC ST का मिला करके। उसमें से 70-80% पैसा जो है इसी तरह के काम में जाता है जिससे शेड्यूल कास्ट के न तो व्यक्ति का फ़ायदा होता है, न परिवार का, न बस्ती का। उदाहरण के लिए मुझे करीब 42 करोड़ के आसपास, 40 करोड़ के आसपास इन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट में लगाया है। तो टाइगर प्रोजेक्ट में क्या है, आदिवासियों का जो फॉरेस्ट राइट के तहत जो दावे पड़े हैं, जो क्लेम है, वो तो क्लेम को स्वीकार किया नहीं इन्होंने। उनको आदिवासियों को फॉरेस्ट एरिया जो रिजर्व एरिया है वहाँ से बाहर निकालने के लिए जो पैसा है उसमें ये खर्च करेंगे। मतलब ये आदिवासियों के हानि पहुंचा रहे हैं। हाँ, उस पैसे से, उस पैसे से। तो जो पैसा आपके वेलफेयर के लिए खर्च हो रहना चाहिए उससे आपका नुकसान हो रहा है। तो यह, और इतना ही नहीं, 5 करोड़ रुपया आवंटित किया था कि लोगों को बताएंगे कि उनके लिए क्या योजनाएं हैं, क्या है, नहीं है। लेकिन वो 5 करोड़ खर्च हो गया और लोगों को पता भी नहीं है। किसी भी आदिवासी को जाकर के पूछ लीजिए कि कितनी स्कीम है आपके लिए छत्तीसगढ़ सरकार की या केंद्र सरकार की, वो नहीं बता पाएंगे क्यों, उनको मालूम ही नहीं है। तो सरकार प्रचार प्रसार का भी काम कर रही है, तो क्या प्रचार कर रही है वो सरकार को मालूम है, कहाँ कर रही है वो भी सरकार को मालूम है, लेकिन आदिवासी को तो नहीं मालूम है। जैसा कि चर्चा में आया बात की प्रचार प्रसार के लिए जो SC ST का बजट है उसमें 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो 5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि होती है जी। तो ये 5 करोड़ रुपए फिर कहाँ गए या किस पर खर्च हुए, कैसे पता चलेगा? हाँ, ये जिनके लिए पैसा आवंटित है उनका काम है कि वो उसकी जांच करें। इसीलिए कल बात जो मीटिंग हुई थी उसमें बात उभर करके आई कि सार्वजनिक जांच समिति बननी चाहिए और वो सार्वजनिक जांच समिति जो है इस बात की जांच पड़ताल करेगी। लेकिन उसके पहले एक और भी काम करना है लोगों को कि अपने दावे करने पड़ेंगे, अपना क्लेम जो है गवर्नमेंट के यहाँ करना पड़ेगा कि उनको क्या चीज़ चाहिए। यह तो मतलब एक पक्ष है जिसको कि हम लोगों को मतलब कि पूरे दलित आदिवासी समुदाय को यह बात देखनी चाहिए। रह गई बात कि ये 5 करोड़ रुपया कहने को बहुत छोटा भी है और बड़ा भी है, लेकिन आजीविका आप देख लीजिए, कोरोना काल 2 साल से कोरोना काल का चला है। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों को पैसे की, लोगों की आजीविका छीन गई थी, लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो इस समय जो है वो पैसा आप लैप्स कर रहे हैं। आप इसका तो कोई तुक नहीं बनता है, कोई रीज़न नहीं बनता कि आप वो पैसा लैप्स क्यों कर रहे हैं। इनको आजीविका, बहुत सारे लड़के, कल हमारे कुछ साथी मिले थे, उनको जो है बिजनेस करना चाहते हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं बिजनेस करने के लिए। अपना पैसा उनके पास है पैसे कुछ, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है कि वो बिजनेस कर सकें आजीविका के लिए। सरकारी नौकरी बची नहीं है। तो सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं वो एक तरफा हैं। उनको सरकार में ने ऐसे लोगों को बैठा रखा है, ऐसे कंसल्टेंट बैठा रखे हैं जिनको पता ही नहीं है कि SC ST की ज़रूरत क्या है। और SC ST एक एफिनिटी होती है, एक लगाव होता है समाज का, जो सरकार का एक लगाव होना चाहिए नागरिकों से, वह लगाव भी खत्म हो चुका है। राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके कोई कार्यक्रम नहीं है। उनका कार्यक्रम सिर्फ यह है कि हम नेता बन गए, हम मुख्यमंत्री बन गए, हम प्रधानमंत्री बन गए, इसके अलावा उनका कोई कार्यक्रम नहीं है।
और एक तो ये सरकार का दिवालियापन है, ये राजनीतिक पार्टियों का दिवालियापन है कि उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। दूसरी तरफ लोगों के बीच में सिलेबस में वो बात रखी गई हैं जिनसे उनकी आजीविका को कुछ लेना देना नहीं है। ये बजट की बातें हैं, उनके नीति जो सरकार की नीतियां हैं, लोगों को कैसे जोड़ा जाए सरकार से, राजनीतिक पार्टियों से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए राजनीतिक पार्टियों के कोई कार्यक्रम ही नहीं है। वो एक दिन का कार्यक्रम करते हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद। जो पार्टी अपोजिशन में रहती है वो मुर्दाबाद करके जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, और दूसरी बार जब वही अपोजिशन में आती है तो फिर वो मुर्दाबाद करती है। अब लोगों को इन राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको एक अलग स्वतंत्र नज़रिए से देखना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति जो कि SC/ST से आता है, अनुसूचित जाति जनजाति से, और वो चाहता है कि मैं अपने ज़िले में जो फंड आया है वो जानूं कि कैसे कितना फंड आया है और कितना खर्च हुआ है, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाएगा तो उसको जानकारी मिलेगी, कैसे उसका फ़ायदा उठा पाएगा वो? जी, अब हाँ, यहाँ पर जो है ना जिला में अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी होते हैं, तो उनके पास कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन जिला योजना समिति होती है, उसके सेक्रेटरी होते हैं, कलेक्टर होते हैं, कमिश्नर होते हैं, जो भी होते हैं, उनके पास सारा आंकड़ा रहता है, जिले के सारा बजट रहता है, कितना दलित के लिए है, कितना आदिवासी के लिए है, कितना जनरल है, वो आपको सारा आंकड़ा दे देंगे। आंकड़े जो आते हैं जैसा कि आपने बताया है कि वो सब विभागों में जाते हैं, कोई एक विभाग के पास नहीं, उद्योग विभाग के पास जाता है, कुछ समाज कल्याण विभाग के पास जाता है, तो जो ये कैसे पता चलेगा कि जो बजट आया है वो किस काम के लिए आया है? क्या उसके लिए कोई है जानकारी? जी, वो जो आपको वो किताब आती है, एक किताब आती है हर जिले में, तो वो उस किताब में सारा ही लिखा रहता है कि किस विभाग को किस स्कीम के लिए कितना पैसा आवंटित है। अब वह स्कीम वहाँ के लोगों को नहीं चाहिए, तो उसके लिए आगे का कार्यक्रम है, वो क्या करेंगे, उनको जो नहीं चाहिए वो सरकार दे रही है या उनको जो चाहिए वो सरकार दे रही है, यह तय करना वहाँ के लोगों का काम है। मतलब ये है कि उमेश बाबू ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई स्कीम है जो कि SC/ST के लोग करना चाहते हैं, कोई ऐसा योजना है जो वो करना चाहते हैं, तो वो उसको पेश करेंगे तो उसके हिसाब से नया बजट भी आ सकता है। जैसे आपको मान लीजिए कि फिशरी का है, या आप बकरी पालन करना चाह रहे हैं, या पिगरी करना चाह रहे हैं, या कोई दुकान लगाना चाह रहे हैं, या कोई आप जो है फैब्रिकेशन की मशीन, स्टील का जो अलमीरा वगैरह फर्नीचर का करना चाह रहे हैं, या आपका डेयरी फार्म लगाना चाह रहे हैं, या फिर आप वो वॉशिंग जो करने का जो मशीन होता है, लॉन्ड्री आप लगाना चाह रहे हैं, आप आजीविका करना चाह रहे हैं, आप वो सरकार के यहाँ से आपने निकाल लिया किताब जिला पर से, आपको लग रहा है उसमें कुछ नहीं है आपके लायक, हो सकता है आपके लायक हो ही, तो आप आवेदन कीजिए। ये भी संभावना है कि आप जो बजट आवंटित है वो कम हो और आवेदन करने वाले बहुत ज़्यादा हों, तो ये आवेदन इसका हिसाब किताब वहाँ के लोगों को करना पड़ेगा। अगर कम है तो सरकार ज़्यादा पैसा अगले प्रपोज करेगी। अगर पैसा लैप्स हो जाता है, लोग आते ही नहीं हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है, सरकार का जो पैसा लैप्स हुआ है उसमें बहुत जगह सरकार की गलतियां हैं, ये हम जान रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक संगठन हैं दलित आदिवासियों के, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस बारे में जागृति का कार्यक्रम चलाएं। जो राजनीतिक संगठन हैं उनके, चाहे किसी के भी हों, उनके कार्यक्रम में यह बात होनी चाहिए कि हम लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। जब मैदान में वो कल्याणकारी भावना उनके अंदर रहेगी, जब वो संविधान को मानेंगे और यह मानेंगे कि हमारा कल्याणकारी देश है, कल्याणकारी संविधान है, तो सदन में भी जाएंगे तो वही बात बोलेंगे। मतलब ये है कि इस बारे में जितने भी SC/ST के जो संगठन हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि अवेयर करें कि बजट उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो उमेश बाबू, आपने
एक महत्वपूर्ण समय दिया हमारे इस अच्छे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, अपना एक समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों धन्यवाद आपका भी। और मैं चाहता हूं कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। अगर चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।